तो अब थोड़ा-सा बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैंने सोचा कि ये सजेशन वगैरह आप लोग दूसरी जगह पे देख ही लोगे तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जब मैं पूरा का पूरा स्क्रैच से पूरा सब कुछ इन्वेस्टिंग के बारे में बना ही रहा हूँ, तो सजेशन के बारे में भी बता देना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत स्पीड अप करके मैं आप लोगों को सजेशन थोड़ा बहुत देना चाहूँगा कि आप अगर मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या फिर मार्केट में इन जनरल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आप लोग को एज़ अ बिगिनर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस प्रॉपर्ली हो जाना चाहिए क्योंकि मार्केट में आप इन्वेस्ट करने जाओ उससे पहले आप अगर आपके ऊपर अगर बहुत सारे लोग आपके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट हैं। आप अगर स्टूडेंट हो उस केस में आप ही दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, उस केस में आप मार्केट में डायरेक्ट आ सकते हो, उसके ऊपर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, आप मार्केट में सीखने के लिए आ ही सकते हो। लेकिन आपके ऊपर आपका पूरा का पूरा फैमिली डिपेंडेंट है, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस के बारे में पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है ये आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट सेविंग्स के बारे में अभी आपको ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी 4 टू 6 मंथ का सेविंग्स मिनिमम आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट का, क्योंकि आप अगर प्राइवेट में जॉब करते हो, तो उस केस में आपका जॉब कभी भी क कुछ भी हो सकता है आजकल के डेट पे। और आप अगर जॉब स्विच भी करोगे, आप अगर कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपका 4 टू 6 मंथ्स का सेविंग मिनिमम आपके पास बैंक अकाउंट पे होना चाहिए। आप अगर एफडी करके रखो, गोल्ड पे रखो, बॉन्ड्स पे रखो, वो आपका मैटर है, लेकिन आपका सेविंग्स इतना होना चाहिए मतलब 4 टू 6 मंथ मिनिमम। आप इसे 1 साल, 2 साल आपके मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हो। और महीने के जो इम्पोर्टेंट सेविंग्स है, मैं मतलब एन्जॉय एंटरटेनमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा। आपका अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप महीने में 5,000 रुपए घूमने में उड़ा देते हो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। आपका जो मेन मतलब जो इम्पोर्टेंट है, आपका घर का राशन हो गया, बिजली का बिल, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूरी है, उन उसका जो भी सम अप है, वो मंथली खर्चा होता है, उसका आपको 6 टू 1 ईयर या फिर 2 ईयर का आपको रखना चाहिए। आप अपने हिसाब से रख लेना। नेक्स्ट आता है नॉमिनी। आप अपने सारे बैंक अकाउंट हो गया, आपके स्टॉक्स अकाउंट हो गया, मतलब जहाँ पर भी जितना भी सारा अकाउंट है, उसके इसमें आपको अपना नॉमिनी ऐड करके रखना है। आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स जो भी है उनको आप रख सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को एफडी, गोल्ड, बॉन्ड्स ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्विटी, इक्विटी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके स्टेबिलिटी के बारे में भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक टाइम पे आप अगर यंग हो तो उसके इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो। लेकिन जब आप 40, 45, 50 ऐसे जगह पे हिट होने लग जाते हो, उस केस में आप लोग को स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। उस केस में आप थोड़ा बहुत एफडी, गोल्ड, बॉन्ड्स ये सब चीज़ें आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कहना चाहता हूँ कि एफडी, गोल्ड, बॉन्ड्स ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप मतलब रिटर्न्स के चक्कर में मत देखना। रिटर्न्स आपको अगर लेना है तो आपको सिर्फ़ इक्विटी में ही आना पड़ेगा। आप जो भी एफडी, गोल्ड, बॉन्ड्स है, ये सब चीज़ें आप लोग को इन्फ्लेशन से बचा देगी और आपके पैसे को सेफ रखेगी। बस इस हिसाब से आप देख लेना कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगा और आप लोग को आपका पैसा सेफ रहेगा। बस इ इतना देख लेना आप। इन सब चीज़ों पे रिटर्न आप चेज़ मत करना। और हाँ, मैं यहाँ पर एक भी बात बोलना चाहता हूँ कि गोल्ड्स पे आज आज के डेट पे आप लोगों को 2 तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक डायरेक्ट आप लोगों को गोल्ड देखने को मिल जाएगा। दूसरा आप गवर्नमेंट शायद कुछ गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह ऑफ़र करती है। तो आपको जो भी मर्ज़ी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन ये रहता है कि आपको अगर गोल्ड खरीदना है कि आप गोल्ड किस लिए खरीदते हो? आप अपने सबसे बुरे दिन के लिए गोल्ड खरीदते हो, राइट? उस केस में कि अगर गवर्नमेंट ही अगर कोलैप्स कर जाता है, मतलब आप उस डेट के लिए गोल्ड खरीद रहे हो। तो अगर गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाता है तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड का फिर बॉन्ड का वैल्यू क्या बचा। तो ऐसे में आपके पास मतलब जो गोल्ड है वो आपके पास फिज़िकल फ़ॉर्म में होना चाहिए। एंड हाँ, ऑफ़ कोर्स यहाँ पर आपका घर भी बहुत ज़रूरी है। आपका अगर एक ठीक-ठाक से एज हो चुका है जहाँ पर आपको अपने फैमिली के बारे में सोचना है, उस केस में भी आपको अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। आपके पास एक खुद का घर बिल्कुल होना चाहिए। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड खेलते रहेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, बाद में देखेंगे पैसा होगा तब। ऐसे में आप कभी भी घर खरीद नहीं पाओगे। तो घर के बारे में बिल्कुल सोच लेना। पहले घर खरीद लेना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ करते रहना। अब थोड़ा-सा मेंटल पीस वगैरह खुद के फिज़िकल बॉडी के बारे में भी जान लेना चाहिए कि आपका पीस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट करके अगर पीस नहीं आ रहा है, आपको अगर वोलेटिलिटी सहन नहीं हो पा रहा है, आपका माइंड का पीस खो जा रहा है, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रात पे सो नहीं पा रहे हो, आपको हर समय माइंड पे वही चलता रहता है, आप सारा दिन चिड़चिड़े रहते हो, आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, हर बार मोबाइल पे ऐप खोल के आप चेक करते रहते हो। ऐसे में आपको उस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप लोग को मार्केट में बहुत सारे तरीके देखने को मिल जाएँगे पैसे कमाने के लिए। लेकिन पर्टिकुलरली वही चीज़ आपको क्यों चूज़ करना है जो कि आपका माइंड का पीस खराब करे। माइंड के पीस को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि क्या है, माइंड का पीस अगर आपको खराब हो गया, आप रात को सो ही ठीक नहीं पा रहे हो, आपका पूरा का पूरा मतलब बॉडी खराब हो जाएगा और ऐसे में क्या होगा कि आप मतलब उस पैसे को आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे। आप बहुत ही कम एज पे हो सकता है आपका बहुत खराब हालत हो सकता है। नेक्स्ट आता है फोमो। मार्केट में आप लोगों को फोमो हर जगह पे देखने को मिलेगा। क्या क्या है कि मार्केट में जो भी चीज़ें हैं आप लोग को मिलियंस ऑफ वेज़ देखने को मिलेगा पैसा कमाने के। कोई आपको दोस्त दिखेगा फ्यूचर में ऑप्शन कर रहा है, कोई कमोडिटीज़ कर रहा है, कोई आप लोग को देखने को मिलेगा क्रिप्टो पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। लेकिन आपको अपना मतलब जो एडवांटेज है वो खोजना है। आप हर जगह से पैसा नहीं कमा सकते। आप लोग को ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप मतलब हर जगह पे हाथ हाथ डालोगे आपको पैसा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है।
आप लोगों को कुछ आपका स्पेसिफिक चीज़ चूज़ करना पड़ेगा और वहीं से पैसा कमाना पड़ेगा। आप अगर ट्रेडिंग पे जाना चाहते हो, आप पूरा आप ट्रेडिंग पे जाओ। आपको अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप पूरा का पूरा क्रिप्टो में अच्छे से समझो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। आपको पर्टिकुलर 2 से 3 चीज़ें चूज़ करनी पड़ेगी, जहाँ से आप अच्छे से पैसा कमा पाओ। आपको हर 2 से 3 महीने में नए-नए थीम्स आते हुए दिखेंगे स्टॉक्स में। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी जगह पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो चीज़ आपको समझ में आती है, वही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करो। नेक्स्ट मैनिपुलेशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट में मैनिपुलेशन इज़ ए रियल थिंग एंड मार्केट में आप लोग को मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्राइस में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और खासकर अगर आप स्मॉल कैप में जाते हो, हेवी मैनिपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैनिपुलेशन को आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, जो कि आप यूट्यूब में वीडियो में 2-4 वीडियो देखोगे, पैसा कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझोगे, आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैनिपुलेशन को पहले समझो। मार्केट में हेवीली मैनिपुलेशन होता है। तो मैनिपुलेशन पे अगर आप ट्रैप हो गए, आपने अगर अपने शेयर्स बेच दिए, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ कैपिटल पे आप लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग को पैसा बने ना बने, लेकिन पैसा खोना नहीं है। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप पैसे मतलब खोने के लिए अपन मार्केट में नहीं आए हो, आप पैसे बनाने के लिए आए हो। उस केस में आपको सेफ्टी ऑफ कैपिटल के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो आप लोग को मार्केट में ज़रूर मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग अगर नेगेटिव में काम करने लगा, उस केस में डिजास्टर हो जाता है। क्योंकि आप अगर अपने कैपिटल को ठीक-ठाक से सेव कर लोगे, तो मार्केट जो आपको अगर एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं भी मिला, फिर भी अगर आप जो मार्केट में नॉर्मल रिटर्न मिलता है, वो भी अगर आपको मिल गया, तो भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट आता है लिक्विड कैपिटल, आपके पास हर समय 5 टू 10% होना चाहिए। और ये क्या है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किया, इस हिसाब से आपके पास 5 टू 10,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में कभी भी हर समय रेडी होना चाहिए। क्योंकि क्या है, मार्केट कभी भी 5 टू 10% करेक्ट कर सकता है और आपके पास ऐसा अपॉर्च्युनिटी होना चाहिए कि आप मार्केट में जब भी फॉल हो, तब आप उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा ले पाओ। क्योंकि मार्केट में आप अगर जब फॉल होगा, तब आपके पास कैपिटल नहीं होगा, आप उस अपॉर्च्युनिटी का अगर यूज़ नहीं कर पाओगे, तो मतलब आपको एक्सेप्शनल रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर मार्केट के फ्लो के साथ चलते रहोगे, तो आपको मार्केट जैसा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको अगर एक्सेप्शनल रिटर्न कमाना है, आपके पास लिक्विड कैपिटल होना चाहिए और ये मिनिमम टू मिनिमम 5 टू 10% है। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, आप अपने रिस्क के और एलोकेशन अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से। नेक्स्ट आता है स्कैमर्स, और ये इसके बारे में बात करना मतलब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या क्या है कि मार्केट में आप लोग को स्कैमर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप लोग को आप अगर यूट्यूब वीडियो में भी देखोगे, बहुत सारे आपको एड्स ऐसे देखने को मिलेंगे, जो कि पूरा का पूरा स्कैम करते हैं। और आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि सेबी जब जब तक एक्शन लेगा, तब तक आपके पास से पैसा जा चुका होगा। तो अगर एक बार आपसे पैसा निकल गया, तो कोई आपका पैसा रिकवर कर पाएगा, ये तो आपके लक पे ही डिपेंड करता है। आपका अगर लक अच्छा होगा, तो शायद आपको पैसा वापस मिल जाए। लेकिन मान लीजिए आपके पास से एक बार पैसा चला गया, उसके बाद अगर सेबी ने एक्शन ले भी लिया, तो भी बहुत ही कम चांसेस है आपको पैसा मिल पाएगा। और स्कैम होने के बाद आप कहाँ कोर्ट के ठोकर खाते रहोगे कि आप केस कर वगैरह करोगे, ये सब वो सब। तो फालतू इन सब चीज़ों के मत पड़ो। किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आपको किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से भी सीख रहे हो, सीखते जाओ। और अनलेस आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो मैनेज वगैरह करने के लिए, रिटर्न्स वगैरह कमाने के लिए, आप उसका ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करना। चाहे वो कितना बड़ा ऑथेंटिक जगह हो, आप उसके बारे में पूरा का पूरा डीप रिसर्च ज़रूर कर लेना कि वो कितना पैसा मैनेज करता है, कौन है, बैकग्राउंड क्या है वगैरह सब कुछ देख लेना। क्योंकि क्या है, बहुत से लोग पैसा ले लेते हैं कि हम आपका पैसा मैनेज करके देंगे, बाद में पूरा का पूरा पैसा उड़ जाता है। तो देख लेना ठीक-ठाक से, क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे लोग पैसा ले लेते हैं, हम लोग आपको रिटर्न देंगे वगैरह, ऐसा चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। और आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मार्केट में मतलब आजकल पैसे का मतलब लोगों की पैसे के मतलब वैल्यू ही नहीं है आजकल ऐसा। आप लोगों को हर बार दूसरे-तीसरे दिन ऐसे न्यूज़ देखने को मिलेगा कि मार्केट में कोई भी कैसा भी आकर स्कैम कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि सेटलमेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि पैसा आपका है, आपको जो भी प्रॉफ़िट होगा, वो प्रॉफ़िट आपका होगा, जो भी लॉस होगा, वो लॉस आपका होगा। बाय बटन आपको ही दबाना है, सेल बटन आपको ही दबाना है। तो आपको अगर लॉस हो रहा है, आप किसी दूसरे के ऊपर उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आप सबसे एडवाइस लो, आप जहाँ से भी एडवाइस आपको मिल रहा है, जहाँ से भी आपको मतलब सजेशन वगैरह मिल रहा है, जहाँ से भी आपको सीखने को मिल रहा है, सब जगह से सीखो, सब जगह से एडवाइस लो। लेकिन अंत में आपको सिर्फ़ अपनी समझदारी से काम लेना है। क्योंकि जब तक सेबी स्कैमर को पकड़ेगा, जब तक उसको फाइन करेगा, तब तक आप ऑलरेडी स्कैम हो चुके होंगे और उसके बाद रोते रहोगे, फिर भी आप लोगों को कुछ मिलने नहीं वाला। बहुत ज़्यादा लालच से बचना है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आप लोगों को मिल नहीं सकता, ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। और इसीलिए मैंने बोला कैपिटल पे फ़ोकस करो, रिटर्न्स के पीछे मत भागो, क्योंकि रिटर्न्स के पीछे आप अगर भागोगे, तो बहुत ज़्यादा या तो आप गलत-गलत स्टॉक्स चूज़ करोगे या फिर दूसरों के चंगुल में पड़ोगे, जो कि आपका स्कैम करके ले जाएँगे। और अगर गलत स्टॉक में पड़ गए, तो बहुत ज़्यादा हेवी लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। तो रिटर्न्स के पीछे मत भागो, 10, 12, 15% भी अगर रिटर्न्स मिलेगा बहुत है। आपको आपको अपने कैपिटल पे फ़ोकस करना है और कैपिटल आपका पूरा का पूरा 100% अपने कंट्रोल पे है। आपको बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग आएँगे जो कि बहुत बड़े-बड़े पैसे लेके आएँगे। बहुत बड़े-बड़े लोग आएँगे, आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार अरे यार ये भी तो घुस रहे, तो मैं भी घुस जाता हूँ, अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि
अंत में फँसता रिटेल इन्वेस्टर ही है। बहुत सारे लोग आएँगे, बहुत बड़े-बड़े लोग आएँगे, सब लोग निकल जाएँगे। अंत में फँसेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटेल इन्वेस्टर।